दशमलव संख्या को घटाना। पहला प्रश्न है 46.45 ऋण 22.35। चलिए इसे हल करते हैं। तो यहाँ पहली संख्या है 46.45, इसे हम ऊपर लिखेंगे और इसमें से हमें घटाना है 22.35, इसलिए इसे नीचे लिखेंगे। घटाने के लिए पहले हम दाहिनी ओर से घटाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर दाहिनी ओर है शतांश, तो पहले हम शतांश को घटाएंगे। ऊपर की संख्या 5 है तो 5 लकीरें खींचेंगे, 1 2 3 4 5, और नीचे की संख्या 5 है तो इन 5 लकीरों में से 5 लकीरें काटेंगे। तो 5 लकीर पहले गिनेंगे, 1 2 3 4 5, इन 5 लकीरों को हम काट देते हैं और बची हुई शेष लकीरों के बराबर संख्या हमें यहाँ नीचे लिखना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ कोई लकीर नहीं बची है, सब लकीर कट गई है, तो यहाँ हम नीचे लिखेंगे 0। ये शतांश का घटाव हो गया। अब हम दशांश को घटाएंगे। दशांश में ऊपर की संख्या 4 है तो 4 लकीर खींचेंगे, 1 2 3 4, इनमें से हमें 3 लकीरें काटना है। नीचे संख्या 3 है तो 3 लकीरें गिन के काटेंगे, 1 2 3, 3 लकीरों को काट देते हैं और बची लकीर गिनेंगे, ये है 1 लकीर। तो यहाँ 1 लकीर शेष बची है तो यहाँ नीचे में हम लिखेंगे 1। बची हुई लकीरों की बराबर संख्या हमें नीचे लिखते जाना है। ये दशांश का घटाव हो गया। अब आगे है यहाँ दशमलव, तो इसके लिए हम यहाँ दशमलव लिख लेते हैं। और दिया था इकाई। इकाई में ऊपर की संख्या 6 है तो 6 लकीरें खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6, और इसमें हमें 2 लकीरें काटना है। तो 2 लकीर गिनेंगे, 1 2, इन 2 लकीरों को काट देते हैं। इन 2 लकीरों को काटने के बाद कितनी लकीरें बच गई उसे गिनेंगे, 1 2 3 4, ये 4 लकीरें बच गई हैं। तो यहाँ हमें नीचे लिखना है 4। अब आखिर में है दहाई। दहाई में ऊपर की संख्या 4 है तो इसके लिए 4 लकीरें खींचेंगे, 1 2 3 4, और नीचे संख्या 2 है तो 2 लकीर हमें काटना है, 1 2, इन 2 लकीरों को काट देते हैं और बची लकीर गिनेंगे, 1 2, यहाँ 2 लकीरें शेष बची हैं तो इसे हम नीचे लिखेंगे। ये दहाई का घटाव हो गया। इस प्रकार 46.45 ऋण 22.35, इसे घटाने पर हमारा उत्तर मिला है यहाँ 24.10। इसे हमें यहाँ लिखना है। ये हो गया 46.45 ऋण 22.35, इसका उत्तर 24.10। एक और प्रश्न देखते हैं। 51.25 ऋण 25.5। चलिए इसे भी हल करेंगे। तो यहाँ पहली संख्या को हम ऊपर लिखेंगे 51.25, यह हो गया 51.25। दूसरी संख्या है 25.5, इसे हम इसी के नीचे लिखेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं दशमलव के बाद एक अंक है, तो दशमलव के बाद सिर्फ एक अंक, यहाँ तक दशांश तक ही संख्या है। तो चलिए इसे लिखते हैं, ये 25.5। यहाँ हमें ध्यान देना है ये दशांश है और ये शतांश। दूसरी संख्या 25.5 में यहाँ शतांश नहीं है, इसलिए शतांश का कॉलम खाली है। अब इसे हम घटाएंगे। शतांश में ऊपर संख्या है 5 और नीचे कोई संख्या नहीं है, कोई अंक नहीं है, इसलिए हमें कुछ भी नहीं घटाना है, इसलिए इस पूरे 5 को हम नीचे उतार लेते हैं। ये शतांश हो गया। अब दशांश को हम घटाएंगे। दशांश में ऊपर है 2 और हमें घटाना है 5। 2 में हमें 5 घटाना है क्योंकि 2 छोटी संख्या है, इसे हम नहीं घटा सकते, इसलिए 2 उधारी लेके आएगा अपने बगल वाले अंक के पास से। तो इसके बगल में है इकाई, ये दशांश इकाई के पास से उधारी लेके आएगा। यहाँ दशमलव को पार करके इकाई के पास से जाएगा और इकाई के पास से उधारी लेके आएगा। तो यहाँ इकाई में 1 है तो ये 1 अपने पास से 1 उधारी दे देगा 2 के लिए, तो यहाँ बच जाएगा 0।
और इकाई के पास से 1 यहाँ आ जाएगा दशांश में और 2 पहले से है, तो ये 2 1 के साथ में लग करके ये हो गया 12। तो अब हमें 12 में 5 घटाना है, तो पहले 12 लकीरें खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हमें इनमें से 5 लकीरें गिन करके काटना है। 1 2 3 4 5, इन 5 लकीरों को काट देते हैं और बची हुई लकीरें गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ 7 लकीरें शेष बची हैं। ये 7 लकीरें बची हुई हैं, तो इसके बराबर अंक हमें यहाँ लिखना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7। उसके बाद अगला है ये दशमलव, तो इस दशमलव को भी हमें नीचे लिखना है। ये हो गया दशमलव। अब इकाई को घटाएंगे। इकाई में यहाँ अब शून्य है, तो ये शून्य 5 के पास से उधारी लेके आएगा, तो 5 ये हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ से 1 इकाई में चला जाएगा, ये 1 इकाई में गया है और ये 4 यहाँ दहाई में बच गया है। तो अब इकाई में हो गया है 10, तो इस 10 में हमें 5 घटाना है। तो चलिए 10 लकीरें खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इनमें हमें 5 लकीरें काटना है, क्योंकि नीचे में अंक है 5, तो 5 लकीरें गिन के काटेंगे। 1 2 3 4 5, इन 5 लकीरों को काट देते हैं और बची लकीरें गिनेंगे। 1 2 3 4 5, 5 लकीरें बची हुई हैं, तो इसके लिए हमें नीचे में लिखना है 5। तो ये इकाई का घटाव हो गया। अब दहाई में ऊपर है 4, तो 4 लकीरें खींचेंगे। 1 2 3 4। अब नीचे 2 है, तो इसमें से हमें 2 लकीरें काटना है। 1 2, इन 2 लकीरों को काट दिए, बची लकीरें गिने। 1 2, 2 लकीरें बची हुई हैं, इसके लिए हमें यहाँ नीचे लिखना है 2। 4 में से 2 घटाने पर 2 बच गया। इस प्रकार हम देख रहे हैं 51.25, इसमें से 25.5 घटाने पर हमें उत्तर मिला है 25.75। इसे हम यहाँ लिख लेते हैं। यह हो गया 51.25 ऋण 25.5 का उत्तर 25.75। तो उम्मीद है आपको भी दशमलव वाली संख्याओं को घटाना समझ में आ गया होगा। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।